कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा कुछ आपको दिया रहेगा। आई एम जस्ट शोइंग यू, गिव मी अ मोमेंट। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे कुछ ऐसा हम एक्स और वाई बनाते हैं। आई थिंक आपने ये सब देखा होगा। हैव यू सीन इट? यस सर। सर ओके, तो ऐसा कुछ हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। इसमें से देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये बहुत आसान टॉपिक है गाइस, और तुरंत खत्म भी हो जाएगा। सो प्लीज फोकस हियर। सो इफ यू कैन सी दैट इन द राइट हैंड साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, राइट। और जो ये वाली लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं गाइस? एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, नाउ एक चीज देखो गाइस, दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही हैं, दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम 0 0 कहते हैं। क्या नाम है इसका? 0 0 ओरिजिन। क्या कहते हैं गाइस? ओरिजिन। ओके, अब देखो गाइस, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग। क्या है? कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग। वो कैसे करते हैं गाइस? वो कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग हम करते हैं, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में। मान लो मुझे कोई पॉइंट बनाना है, पॉइंट पी, तो पॉइंट में कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं एक्स लिखता हूँ, फिर मैं वाई लिखता हूँ। एक्स को नाम देते हैं एब्सिसा, और इसको नाम देते हैं ऑर्डिनेट। क्या नाम देते हैं गाइस? एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ओके, so I'm just giving you one example. मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, if you see how to plot a point, always याद रखना guys, always जो है हम x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जस्ट अच्छा, यहाँ पे नहीं, यहीं पे कर देते हैं। जस्ट मेरे पास एक एग्जांपल है 3,4। क्या एग्जांपल है? 3,4। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस इसको? देखो यहाँ सिंपल, ध्यान से देखो, सभी लोग ओपन अप आइज करके देखो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस? सबसे पहले हम x जंप करेंगे, 1 2 3। देखो यहाँ पे जंप कर गए हम, राइट। और मुझे कहाँ जाना है? y में 4, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट हो जाएगा। वी विल डू लाइक दिस। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे a पॉइंट 3,4। डू यू अंडरस्टैंड? अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है तो एक काम वो ऐसे भी कर सकता है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, जहां पे क्रॉसिंग आएगी वो पॉइंट आपका 3,4 हो जाएगा। सर माइनस आएगा तो अपोजिट साइड वाला से करेंगे। यस यस, माइनस रहेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो बी पॉइंट है, -4,5 आता है, तो आप सबसे पहले इधर जंप करेंगे, 1 2 3 4, और 5 किधर गया? 5 ऊपर, तो 5 ऊपर में है, तो 5 यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे लाइक दिस। देखो एक क्रॉसिंग बन रहा होगा। दिस क्रॉसिंग पॉइंट इज नोन एज योर बी पॉइंट दैट विल मेक्स -4,5। बहुत आसान है गाइस, टेंशन नहीं है। अच्छा, इसमें एक्स एक्सिस को कह, याद रखो नाम, क्योंकि नाम पूछेगा। एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, और वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, तो प्लीज आप लोग एक ऐसा फिगर बना लो और उसको नोट डाउन करो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो ऐसा फिगर बना के।
ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है गाइस, आज ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम ही नहीं लगना इस चैप्टर में, बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, बना लो। नोट हो गया सर। ओके यस सर। ग्रेट, चलिए सभी का नोट हो गया। यस सर। ओके चलिए बहुत बढ़िया। ओके चलिए गाइस, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम देखेंगे भी कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसा बहुत आसान टॉपिक है गाइस, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, 15-20 मिनट में पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाना है। गाइस एक चीज याद रखो, ध्यान देना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये आपने इसको y बनाया, ये आपने इसको, आपने इसको x बनाया, इसको हम क्या कहेंगे, x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। ये इधर इधर देखेंगे तो इधर माइनस एक्स यूज करते हैं, इधर हम प्लस एक्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर में देखेंगे तो y और नीचे में देखेंगे तो माइनस y, ठीक है। गाइस एक बात ध्यान से देखो, ये जो ये पेपर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ और इसको क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में देखोगे आप गाइस तो दोनों ही केस पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सेकंड वाले केस में x हमारा निगेटिव और y पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थर्ड वाले केस में दोनों ही निगेटिव आएंगे, और फोर्थ वाले केस में x पॉजिटिव y नेगेटिव आएगा। अब बोलेगा सर ये कैसे डिफाइन हो जाता है, सिंपल सी बात, आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करके देख लो ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप मैं प्लॉट करके दिखवाऊंगा, डोंट वरी, आप पहले इसको नोट करिए, मैं प्लॉट करके दिखवाता हूँ, ठीक है। याद रखना 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स। पहला दोनों पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव को फोर्थ कहते हैं। नोट कीजिए, मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। नोट हो गया गाइस सभी का, शैल वी मूव? Yes, sir. Okay. Guys, all of you can see this question here. देखो कुछ नहीं है इसमें, बस ये पी क्यू आर एस टी के वैल्यूज बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि इसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है, ओके। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल लूं, इफ आई सी द पी, तो पहले कहाँ 2 पे और 4, मतलब पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,4, राइट। वैसे ही मुझे क्यू का बताओ, एनीवन, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस 4,2. 4,2। आर का क्या हो जाएगा, आर का -2,3. गुड, -2,3। तो देखो ये ऑब्वियसली माइनस में आ गया, तभी तो लेफ्ट में आ रहा है, एक्स वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे। अच्छा टी का क्या हुआ है, टी फॉर टाइम,
-4, -1। minus यस गुड गाइस, पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। इस बात को ऑलवेज याद रखिएगा, ये कभी किसी दुनिया में नहीं बदलने वाला, ये हमेशा यही रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट द s? 5 5 -3। minus 3 देखिए ऑब्वियसली जैसे ही ये s इस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और y की वैल्यू नेगेटिव हो गई गाइस। कैन देखो कितना आसान सा है, कोई तकलीफ किसी को समझ में नहीं आया हो? नो नो सर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट्स का गाइस याद रखिएगा कि कौन किस क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा ऐसे, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चन गाइस। ये देखो, कैन यू सी द क्वेश्चन? इन विच क्वाड्रेंट्स डू द गिवन पॉइंट लाई? अब ये सर देखो, फर्स्ट 4th क्वाड्रेंट में आएगा। ये वाला किस में आएगा? 4th क्वाड्रेंट। गुड, ये वाला फोर्थ में सेकंड 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 क्वाड्रेंट, में ये वाला थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड गुड, में और ये फर्स्ट में वाला फर्स्ट। फर्स्ट में। गुड, फर्स्ट बहुत फर्स्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट? यस सर। यस सर ओके फाइन, चलिए। अच्छा, अब इसमें एक मिरर इमेज भी आता है गाइस, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा मिरर इमेज वगैरह कैसे करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मिरर का मतलब क्या होता है? अपोजिट हो जाना। मिरर का क्या मतलब होता है? अपोजिट। अपोजिट हो जाना। तो अपोजिट मैं काम करता हूँ, मैं ना ये वाला पॉइंट ये ले लेता हूँ, गिव मी सेकंड। गाइस देखिए, मैंने ना ये ग्राफ पेपर ले लिया है। ओके, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं एक पॉइंट प्लॉट करूंगा 4,3 पे। कैन यू सी दैट? इसका मैंने P नाम दिया P 4,3। अगर गाइस इसका मुझे मिरर इमेज बनाना है, क्या बनाना है? मिरर इमेज, और इसका मिरर y की तरफ बनाना है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, if I need to make y mirror of, if I write down the question like this, mirror of P about y axis, about what axis? About, तो y y axis में मतलब किधर जाएगा गाइस? इधर 3,4। नहीं, यही तो गलती हो जाएगी, यही तो 3 गलती हो जाएगी। minus 4 नहीं, 3 कमा क्यों हो जाएगा? मिरर जाएगा तो क्या ये मिरर जाएगा तो क्या ये नीचे यहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा? 4 का मतलब क्या? y बोल रहे हो ना गाइस, यही गड़बड़ है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, राइट? तो कुछ नहीं, एक नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा नेगेटिव होगा? तो ये नेगेटिव होगा। डू यू क्लियर दैट? मतलब ये -4,3 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा ना। अगर मिरर देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा ना, हाइट थोड़ी ना बढ़ जाएगी इसकी, मेरे को बताओ, हाइट बढ़ जाएगी क्या मिरर होने पे? नो मतलब सर। आप अगर शीशा में देखते हो अपने आप को, तो अपने आप को शीशा में देखोगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी क्या? ये हाइट वही नो रहेगी? सर। यस सर, देखो मेरे यहाँ हाइट वही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस, जो इतना डिस्टेंस इस डायरेक्ट, क्योंकि मिरर कौन है अभी? मिरर हमारा ये है, मिरर हमारा ये है। कैन यू सी दैट? यस सर। यस सर यहाँ से जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, डिफरेंस यही आना है मिरर में। तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा इसका? मान लो मैंने सॉरी P डैश क्या हो जाएगा? -4,3। अगर गाइस मैंने इसी का मिरर ऑफ P अबाउट x एक्सिस, देखो कौन सा एक्सिस ले रहा हूं मैं? अबाउट, x axis मतलब अब हमारा मिरर कौन हो गया? अब हमारा मिरर ये हो गया, दिस इज द मिरर, राइट? अब क्या होगा गाइस इसमें? तो अब यहाँ पर
सिंपल सी बात है, ये किधर जाएगा गाइस? फर्स्ट क्वाड्रेंट से किधर जाएगा मिरर होगा तो ये बताओ गाइस, मिरर होगा तो किधर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट? 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 4, ये -3. लाइन ऐसे ही रहेगा और ये कहाँ पे आएगा? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट। तो आप इधर भी डिस्टेंस 3 यूनिट बनाओ। कैन यू सी मिररिंग कैसे करते हैं? यस सर। Yes, sir. इसको हम डाल देते हैं ए। तो जब अगर एक्स एक्सिस होगा तो देखो क्या चेंज हो रहा है, ये 4 कमा -3 हो जा रहा है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट गाइस? क्या डिफरेंस Yes, आता है sir. Yes, मिररिंग sir. करने में? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको एक नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया सर। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। राखाओ देखी ना वेट, आज होता है क्लास करे ओके। गिविंग यू Noted, गाइस। sir. ओके, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वेट कीजिए। आई एम गिविंग यू द प्रॉब्लम। एक सेकेंड गाइस। Guys, I'm giving one problem. You will do this. Okay? Sir. Can you see the problem? याद रखना, एक्स एक्सिस होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव में किसमें फर्क आता है? वाई में फर्क आता है, और वाई रहेगा तो एक्स में फर्क आएगा। तो क्या पूछ रहा है? राइट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो 2,3 अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये किसमें बदल जाएगा? वाई वाला चीज कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट गाइस? मिरर इमेज कैसे लिखेंगे? यस सर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। गाइस, कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? राइट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3 -4। -3 + 4। मिरर इमेज नहीं बताना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसा क्या होता है? एक्स एक्सिस, तो वो हो जाएगा -3। और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? वाई एक्सिस को, तो वो बोला जाएगा -4। कैन यू सी द? एब्सिसा मतलब एक्स, ऑर्डिनेट मतलब वाई। क्लियर है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? यस सर। हाँ, ऐसे आंसर करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर कर दें। सब नोट हो गया ये चीज? यस सर। नो सर। Yes, sir. नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ।
सर डन। हाँ सर 2,3 का तो -2,3 होगा ना। माइनस क्यों होगा? हम एक्स एक्सिस में कर रहे हैं कि वाई एक्सिस में कर रहे हैं, ये पहले बताओ। एक्स एक्सिस में। एक्स वाले में किसका चेंज होगा? वाई का चेंज होगा कि एक्स का चेंज होगा? वाई का। वाई ही चेंज किए है ना। ओ यस सर। इफ यू सी वाई ही चेंज हुआ है, यहाँ भी देखो ये वाई चेंज हुआ है। चलिए गाइस, यहां तक सबका डन है? यस सर। चलिए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। प्लीज अपने दिमाग और कान दोनों खोल के बैठेंगे। इज इट क्लियर दैट? इज इट क्लियर दैट? यस चलिए सर। अब हमको सीखना है ग्राफ। क्या सीखना है गाइस? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन से लाइन का? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्मेट में आता है? इट ऑलवेज कम इन दिस फॉर्मेट, y is equals to mx plus c। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा लाइक दिस। क्या दे दिया जाएगा? एक इक्वेशन, राइट? आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्या क्वेश्चन रहेगा आपको? So you can see here guys, can you see the question here? क्वेश्चन देख रहे हो आप सभी लोग? क्या क्वेश्चन रहेगा? यस सर। क्वेश्चन कहेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x plus 2। इसको करते कैसे हैं मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ गाइस, प्लीज आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए, ठीक है? म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी, प्लीज म्यूट। चलिए देखिए इसको करते कैसे हैं गाइस। सबसे पहले आप एक काम करोगे, आप इक्वेशन ऐसे लिख लोगे, ठीक है? और एक बॉक्स बनाओगे। क्या बनाओगे? एक बॉक्स। उस बॉक्स में आप ऐसे बनाओगे x एंड y और ऊपर में लिखोगे a b c। हम 3 पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं गाइस? हम we will find out 3 points। we will find out what? 3 points we will find out। now अगर आप देखो if x is 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 3 times 0 plus 2 will give me 2। तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा 0, 2। याद रखना गाइस, we don't take fractions। do not take fractions। अगर आपको फ्रैक्शन आता है तो प्लीज वैल्यू चेंज कर दो। इज इट क्लियर दैट? डोंट टेक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आप 7/8 कहां प्लॉट करोगे ग्राफ में? 7/8 इज इट पॉसिबल टू प्लॉट ऑन द ग्राफ? नो, No, दैट इज sir. नॉट पॉसिबल। तो एक पॉइंट हमको मिल गया 0,2। देखो कैसे मैंने निकाला है। फिर दूसरा पॉइंट, इफ x is 1 y is equals to 3 times 1 plus 2 that makes 5। गाइस कोई ऐसा भी पॉइंट मत लेना जो आपके पहुंच से बाहर हो। जस्ट टेक एग्जांपल, मैंने x की वैल्यू यहाँ ले ली 100, तो y क्या हो जाएगा? 3 times 100 plus 2 302। अब ये प्लॉट कर पाएंगे क्या 302 अपने ग्राफ पे? अगर सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रखी है तब तो कर लेंगे, लेकिन एक वैल्यू छोटी है, 2 वैल्यूज, और एक इतनी बड़ी ले ली है, तब तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। सो डोंट डू दिस। बहुत बड़ी वैल्यूज मत लेना गाइस, ठीक है? टेक स्मॉल वैल्यूज। टेक व्हाट? टेक स्मॉल वैल्यूज। देखो मैंने -1 रखा है, so 3, -1 plus 2 which will give me -3 plus 2 which will give me -1। तो एक वैल्यू क्या आ गई? -1, -1। गाइस ये वैल्यूज आ गई, आपको कोई दिक्कत है इसमें? नो। ओके चलिए मैं काम करता हूँ। मैं ग्राफ पेपर एक मेरे पास है, वो मैं यहाँ प्लॉट करते हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
ग्राफ पेपर कहाँ गया? हाँ, ये रहा मेरे पास। Guys, can you see that already I have a graph paper? तो देखो मैंने यहाँ Yes, कैसे sir. प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब प्लॉट कर दिया है तो मैं काम करूंगा, जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे थे, मैं इन सारे पॉइंट्स को लेके यहाँ आ जाता हूँ इस पर। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, देखो गाइज मैंने सारे पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, अब इन सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगा। तो 0,2 0,2 मतलब यहाँ पे आएगा, राइट? ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा। ओके गाइज, उसके बाद 1,5 1,5 कुछ यहाँ पे आएगा। इफ यू सी दैट, इसको हम बी पॉइंट प्लॉट करेंगे। फिर -1 -1, so you can see this point will come somewhere here, right? और देखो गाइज हमने एक लाइन से इसको ज्वाइन भी कर दिया। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, तो ये sir. जो लाइन आ रही है, दिस इज द लाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के कारण आ रही है। डू यू क्लियर गाइज? डू यू क्लियर गाइज? कैसे करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Clear है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये नोट कर लिया गाइज सभी लोगों ने, ये वाला चीज नो सर। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया गाइज, आपका चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश। सर वहां पे आप लाइन पा रहे थे ग्राफ पे, वहां पे वो पारना जरूरी है? हाँ जरूरी है। ये हो गया ये वाला पेज सभी का? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आइए। ये लाइन नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो आपको, अच्छा ये कैसे बनाएंगे लाइन पता है आपको? कुछ नहीं, तीनों पॉइंट्स बनाइए, स्केल रखिए, मिलाइए और खींच दीजिए, बात खत्म हो गई। स्केल से तो बनाना है, रफ हैंड से तो नहीं ड्रॉ करना है। एग्जाम में रफ हैंड से कोई ड्रॉ नहीं करेगा। सर जब स्ट्रेट लाइन आएगा तभी मेरा इक्वेशन सही रहेगा। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा मतलब कहीं ना आप गलती किए हैं। ओके सर। ओके गाइस, Yes. याद रखो, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तीनों पॉइंट प्लॉट करने पे, तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हो, उसको ठीक करना पड़ेगा। देखो मेरे में तो सीधा आ गया, कैन यू सी दैट? Yes, नहीं sir. आ रहा है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती किए हो, उसको ठीक करो। व्हाट इट गाइस? चलिए मैं क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन हो गया? Yes, sir. चलिए तो मैं क्वेश्चन और करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो इंतजार कीजिए एक सेकंड। कुछ स्कूल्स में आपको बताया जाएगा कि 2 पॉइंट से भी प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन मैं ऑलवेज 3 पॉइंट इस्तेमाल करता हूँ। मैं 2 पॉइंट भी करके दिखा देता हूँ गाइज। देखो गाइज, ये क्वेश्चन है, क्या है ये? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। वही काम मैं फिर से करूंगा। आई विल जस्ट मेक द बॉक्स, और इस बार मैं 2 पॉइंट से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ए बी। सो गाइज, मुझे एक x की क्या वैल्यू लेनी चाहिए? इफ आई टेक x इज इक्वल्स टू 2, so y will become what? So just see here, पुट कर दो ना यहाँ की वैल्यू, तो y will become here 1। यहाँ पे 2,1। एक और ले लो वैल्यू, if x is equals to कितना बड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं 4, so y is equals to how much? मेरी, अच्छा यहाँ वैल्यूज कैसे ले रहे हैं? अपनी मर्जी से ले रहे हैं, आपकी जो मर्जी है ले लो, आपकी जो मर्जी है वैल्यू आप ले सकते हो, इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा या कुछ। ठीक है, सो गाइस आई एम जस्ट टेकिंग हियर y is equals to 8 minus 3, that makes 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4,5। किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब देखिए मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूंगा।
ये नंबर क्या थे? 2, क्या 1, हो रहा है? 4, 5. Mute yourself. तो A पॉइंट जो है वो 2, 1 है और B पॉइंट जो है वो 4, 5 है. 4, 5 ही है ना? हाँ 4, 5 है. तो चलिए इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं. So 2, 1, 2, मतलब 2, 1. Guys, this is the point A और B पॉइंट क्या है? 4, 5. देखो 4 पे और ये 5 पे. So this is the point B. कुछ नहीं करेंगे guys, हम स्केल से इसको बस ऐड ऑन कर देंगे. Guys, everyone clear how to do it? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, तो अभी मैं सबको पकड़ पकड़ के पूछ ही लेता हूँ ना. चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जिन लोगों ने नोट नहीं किया है. ओके, अभिनव, आशीष, आयुष, डू यू क्लियर अबाउट दिस चैप्टर? अभिनव, Yes, आशीष. sir. ओके, Yes, चंदा sir. रानी, मुस्कान. Yes, sir. Clear है. ओके, मुस्कान, पवन, सौरभ. ओके चलिए ठीक है. और लोग गायब हो गए हैं और लोग को आने का मन नहीं है. दैट्स फाइन, गुड. चलो बढ़िया है. ओके, नोटेड गाइस. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. तो चैप्टर में कुछ बचा नहीं गाइस. चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश. मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ. गिव मी सेकंड. एक सेकंड. गाइस प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस वन. कौन किस क्वाड्रेंट में आएगा जल्दी से बता दो. Sir, second quadrant first. ये आएगा सेकंड में, Third में, थर्ड में, Third में fourth में. फोर्थ में. राइट, और fourth में. ठीक है गाइस. तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है. पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है. आप आर.एस. अग्रवाल उठाओ और उससे बना डालो पूरा. ठीक है. देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर. बना लिए हैं. बना लिए हैं, बहुत बढ़िया बात है. ठीक है. ओके तो ठीक है गाइस. सो आज के लिए मैं एंड कर रहा हूँ बिकॉज चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन. कुछ इसमें बचा नहीं है. ओके, and we will join tomorrow same time guys. Can you hear me? Yes, sir. Yes, tomorrow same time. and sorry guys, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ कभी कभी. ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके चलिए, we will see that. चलिए, ओके बाय, टेक केयर गाइस. thank you, sir.